बहुत ही भयावह स्थिति थी, बहुत हद से ज़्यादा, मतलब कि ये समझ ली कि लोग सब परेशान हैं, जो भी थे अंदर वो लोग भी सब परेशान। और बाहर जब देखा हमने तो बाहर रात में जो कुछ भी दिखा हमें, सारे लोग परेशान, दौड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, मतलब ये स्थिति है। On a cold winter night in December 1984, methyl isocyanate, a toxic gas, leaked from the Union Carbide India Limited pesticide plant in Bhopal, killing an estimated 5,479 people and affecting over 5 lakh more in what is considered to be one of the world's worst industrial disasters. Abdul Saeed Khan, a former employee of the Union Carbide plant, is one of the few survivors who experienced firsthand how the tragedy unfolded. मैं रेस्क्यू स्क्वाड में था, जिसमें मतलब कैजुअल्टी को रेस्क्यू करना के लिए भी हमें अलग से ट्रेनिंग दी गई। तो हम लोग दौड़ कर गए वहाँ, तो हमारे प्लांट सुपरिटेंडेंट थे जो के.वी. शेट्टी, तो उन्होंने बताया कि ये MIC गैस लीकेज शुरू हो गया है, तो आप लोग ये पानी का हाइडेंट खोल के वो पानी मारना शुरू करो उसके ऊपर। तो वो बहुत ऊंची चिमनी में से निकल रही थी गैस और नीचे आ रही थी, तो हमने पानी मारना शुरू किया। तो पानी मारते रहे, तकरीबन आधा घंटे तक हम लोग खड़े रहे वहाँ पर, पानी मारते रहे। When the situation seemed to be completely out of control, Abdul and his co-workers were instructed to leave the site. जो हमारे प्लांट सुपरिटेंडेंट थे मिस्टर के.वी. शेट्टी, उन्हें लगा गया वो कंट्रोल नहीं हो रही है गैस, अब आप लोग भी सेफ एरिया में चले जाओ, आप भी निकल जाओ यहाँ से। तो मैं और मिस्टर शकील कुरैशी और एक मिस्टर दुबे प्लांट ऑपरेटर थे, जो हम लोगों इधर मतलब गैस इतनी फैल गई थी कि हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं लगा कि हमें किस साइड जाना है। तो हम बाउंड्री की तरफ भागे, उधर पीछे की साइड। अच्छा, ऑक्सीजन मास्क था तो उसमें भी मतलब ऑक्सीजन ख़त्म हो रही थी, तो उसमें बजर आ रहा था, तो थोड़ा बचा था 5 मिनट का। Abdul and his colleagues eventually managed to reach a railway crossing and get onto a passing van. जब गाड़ी चली तो हमीदिया हॉस्पिटल पहुंची, तो हम लोग हमीदिया हॉस्पिटल पहुंचे, वहाँ डॉक्टरों को बताया, जो भी ड्यूटी डॉक्टर थे, कि हम लोग यूनियन कार्बाइड के एम्प्लॉई हैं। ड्रेस पहने हुए थे हम लोग, तो हम एम्प्लॉई हैं, हमारे पास ये हेलमेट वगैरह ये सब, और MIC गैस लीक हो गई है, बहुत ज़्यादा, मतलब लोग आ सकते हैं। हाँ, कहने लगे ठीक है। तो वहाँ फिर लोग आना शुरू नहीं हुए थे। तो उसके बाद फिर वो ड्राइवर, अजीब आदमी, वो कहने लगा कि चलो और आगे चलते हैं, तो वो और आगे चला गया, थोड़ा आगे जाके खड़ा हो गया, फिर वो खुद ही कहने लगा चलो कहने लगा और आगे चलते हैं, तो सीओर चला गया वो। अब सीओर चला गया, बस हम लोगों को फिर मालूम नहीं अब ये भोपाल में क्या घट रहा है। His family, concerned about his safety, only learned of his whereabouts when he returned home at 11 a.m. the next morning. Abdul says he has not had any real contact with his co-workers who were on the same shift as him that night. बाद में नहीं हुई फिर मुलाकात, कुछ एक आध बार CBI वालों ने बुला के कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह लिए, लेकिन वो सारे लोगों से नहीं बात हो पाई। हद ये है कि वो मेरे साथ जो मिस्टर दुबे गए थे, वो उनका भी उनसे ही मेरी कई सालों से मतलब वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है, वो भी क्या मालूम कहाँ रह रहे हैं, कुछ पता नहीं है। वो शकील कुरैशी जो थे, उनका भी पेपर में आता रहता है कि वो बीमार हैं, वो बेड पे हैं, उनको कुछ लकवे का असर हो गया है, तो बेचारे बस वो 3 लोग ही थे हम लोग उस टाइम पे, हाँ, जो लास्ट में निकले हैं, तो बाकी का फिर थोड़ा आइडिया नहीं है। Abdul recalls that during his time working at the factory, employees were provided with oxygen masks and other protective gear to prevent them from being affected by the minor gas leaks that occasionally occurred. He mentions that only one fatal accident had taken place 4 years before the gas tragedy. 1980 में, हाँ, 4 साल पहले एक हुई थी जिसमें फेटल एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो मिस्टर अशरफ मोहम्मद खान के ऊपर MIC फॉस्जिन गैस लीक हुई थी, फॉस्जिन गैस गिरी थी उनके ऊपर, तो फिर वो बेहोश हो गए और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। वो थोड़ी बहुत आमतौर पे निकलती थी, तो आँखों से नाक से पानी आता था, पानी मार लेते थे और ठीक हो जाते थे, लेकिन ये जो निकली थी ये तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में निकली, जिसकी वजह से इतनी कैजुअल्टी हुई। The Bhopal gas tragedy has impacted Abdul's life forever.
Both of his children, born 17 years after his marriage, suffer from mental disabilities, an effect that studies have shown to be a long-term consequence of exposure to the toxic gas.